दुकानदार और अजीब ग्राहक की कहानी। किसी छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी एक छोटी सी किराना की दुकान थी, जहां से वह आसपास के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचता था। उसकी दुकान की खास बात यह थी कि वहां हर चीज बहुत सस्ती और सुलभ मिल जाती थी। लोग उसे ईमानदारी और मेहनत के लिए जानते थे। रामलाल दिन भर अपने ग्राहकों की सेवा में लगा रहता था और यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन दुकान में एक अजीबोगरीब ग्राहक आया। उसके चेहरे पर असामान्य मुस्कान थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी मैले थे और नजरें टेढ़ी मेढ़ी। उसने रामलाल की दुकान का एक चक्कर लगाया, सामान देखा, लेकिन कुछ खरीदा नहीं। रामलाल ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश की। क्या चाहिए भाई साहब? कुछ सामान चाहिए क्या? उस आदमी ने रामलाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे बस देखना है। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। अगले दिन वह ग्राहक फिर आया और इस बार उसने एक साबुन उठाया। फिर उसने रामलाल को साबुन का दाम पूछे बिना कहा, मैं इसे कल वापस कर दूंगा। रामलाल को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने यह सोचकर उसे जाने दिया कि शायद वह सच में कल इसे वापस करने आ जाएगा। अगले दिन वह ग्राहक वापस आया और सच में उसने साबुन लौटाया। फिर उसने कुछ और सामान उठाया और फिर से वही बात दोहराई, मैं इसे कल वापस कर दूंगा। रामलाल को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने चुपचाप उसे जाने दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन वह अजीब ग्राहक आता, कुछ सामान उठाता और फिर अगले दिन उसे लौटाने आता। रामलाल के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर यह आदमी ऐसा क्यों करता है। वह उसे कुछ कहता नहीं, लेकिन मन ही मन परेशान होने लगा। एक दिन जब ग्राहक ने फिर से एक चीज लौटाई तो रामलाल ने उससे पूछ ही लिया, भाई साहब, आप हर बार सामान उठाकर वापस क्यों कर देते हैं? क्या आप सच में खरीदना चाहते हैं या सिर्फ मेरे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं? उस व्यक्ति ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि मैं अजीब हूं और मेरा व्यवहार आपको परेशान करता होगा, लेकिन सच कहूं तो मेरे पास यह सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरी जिंदगी में काफी कठिनाइयां आई हैं और अब इस उम्र में मेरे पास जीने का सहारा कम ही बचा है। मैं रोज यहाँ आता हूँ इस आस में कि आप मुझे इस सामान के साथ स्वीकार करेंगे, बिना सवाल किए। रामलाल यह सुनकर बहुत चौंक गया। उसने उस व्यक्ति के दिल की पीड़ा समझी। रामलाल के भीतर की दया जाग उठी और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह उसकी मदद करेगा। अगले दिन जब वह आदमी फिर आया तो रामलाल ने उसे कुछ सामान एक थैले में भर कर दिया और कहा, यह आपके लिए है, इसे वापस मत करना, इसे घर ले जाइए। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हाथों से थैला लिया। उसने धीरे से कहा, आज आपने मेरी आत्मा को सम्मान दिया है, जिसे मैंने कब का खो दिया था। अब वह आदमी रोज रामलाल की दुकान पर आता और रामलाल हर दिन उसे थोड़ी बहुत मदद देता रहता। एक दिन जब वह व्यक्ति काफी कमजोर होकर आया तो रामलाल ने उसका हाल पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, शायद मेरा अंत करीब है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि इस संसार में दया और मानवता अब भी जीवित है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह व्यक्ति उसकी ओर देखता रहा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। रामलाल उस दिन टूट गया, लेकिन उसने उस व्यक्ति की सिखाई बात को हमेशा अपने दिल में संजोए रखा। अब वह अपनी दुकान पर हर उस जरूरतमंद को मदद करता था जो किसी भी कारण से खुद को हारा हुआ महसूस करता था। रामलाल की दुकान अब सिर्फ सामान बेचने का स्थान नहीं रह गई थी, वह लोगों के लिए दया, प्रेम और इंसानियत की मिसाल बन गई। इस कहानी का अंत हमें सिखाता है कि कभी कभी हमारे छोटे छोटे कार्य किसी के जीवन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। केवल पैसे या सामान से ही नहीं,
बल्कि अपनापन और सम्मान देकर भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं।